हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे फैक्टोरियल प्रोग्राम को। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको फैक्टोरियल टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा लिख रहा है 5 के आगे ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये किसका साइन है? फैक्टोरियल का साइन है। और ये जो है फैक्टोरियल का साइन, इसका मतलब होता है जितनी भी आपने संख्या लिखी है, मतलब जो भी आपने संख्या, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन, जो फैक्टोरियल साइन है, इसके आगे आपने जो भी डिजिट लिखी है उससे कम जितनी भी जीरो तक की डिजिट्स होंगी, सबकी आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि 5 होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यहाँ पे 6 होता तो क्या होता? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यहाँ पे 121 होता तो आप क्या लिखते? 121 इंटू 120 इंटू 119, उसके बाद इंटू 190, सॉरी 118, उसके बाद इंटू में 117 इंटू 116 इंटू 115। इस तरीके से कहाँ तक आते आप? 1 तक आते। लेकिन जब हम फैक्टोरियल निकालें तो इसका आंसर क्या है? 120। ये क्या है? 5 का फैक्टोरियल। तो चलिए फैक्टोरियल किस तरीके से निकाल सकते हैं? थ्रू द प्रोग्राम। ये वाली चीज हम अभी समझते हैं। कोडिंग को आराम से समझेंगे। अभी हमने थोड़ा जल्दी कर दिया, इट्स ओके, लेकिन प्रोग्राम को अच्छे से समझ में हमें आना चाहिए। तो ये हमारा पुराना प्रोग्राम है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको करते हैं गायब और यहाँ पे करते हैं फैक्टोरियल डॉट सी। सबसे पहले करेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट h। यही हमारी मेन होती है। उसके बाद हम करेंगे मेन मेथड को स्टार्ट, तो इंट और मेन क्या लिखेंगे? मेन लिखेंगे। बाहर आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, अपना क्या लिखेंगे? जो भी हमारा प्रोग्राम है वो। अब हम यूजर के थ्रू कोई भी नंबर तो एंटर करवाना पड़ेगा ना जब हम फैक्टोरियल निकालें, तो नंबर, एक नंबर ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है वो किस चीज का है। तो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ क्या? किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं हम? फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल, थोड़ा सा पॉइंट लगा देते हैं बस। इस बार करेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम नहीं लगाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब एंटर करवाएंगे यूजर से। हम बताएंगे कि एंटर करिए एक नाम, एंटर अ ने नंबर। तो नंबर आप पूरा लिख सकते हो, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। कई बार आपने कई बार प्रोग्राम्स में भी नोटिस किया होगा कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। बस यहाँ से हमने किया, यूजर से एंटर करवाने के लिए स्कैन एफ का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? %d, बाहर आते हैं और यहाँ पे किसके किसके एड्रेस में हमें सेव करवाना है? नम के एड्रेस में। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये तो सभी में लिखा जाता है अगर हम यूजर के थ्रू एंटर करवा रहे हैं तो। लेकिन फैक्टोरियल निकालना किस तरीके से है, एक बार अपने इस पे चलते हैं और ये जो नीचे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप फैक्टोरियल दो तरीके से निकलवा सकते हो। एक तो रिकर्शन के थ्रू और एक होता है नॉर्मल, जिसे आप लूप्स के थ्रू निकलवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लूप्स के थ्रू निकलवाया है, रिकर्शन के थ्रू भी निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे होते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आज मैं सिर्फ लूप के बारे में बात करूंगी, तो लूप के बारे में समझते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया फॉर लूप, उसके बाद मैंने लिखा इंट आई, मतलब आई नाम का एक डाटा टाइप बनाया जिसकी मैंने वैल्यू 1 से स्टार्ट करी है। नम तक लिखी जाएगी वैल्यू है जो हमारा, जो भी हमारा यूजर होगा वो वैल्यू हमें देगा जो कि हम नम में स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे आई प्लस प्लस होना चाहिए। प्लस क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो आई है वो एड ऑन होनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे s इक्वल्स टू एस इंटू आई का क्या लॉजिक है, ये हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, ये वाली चीज आप समझिएगा। तो मान लीजिए आपने कोई भी डिजिट दी है, ठीक है। एक चीज समझते हैं हम, यहीं से समझते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर लूप, यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1। 1 को ले लें ताकि 0 से मल्टीप्लाई ना हो। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 तक जाना है ना, 1 से स्टार्ट होना है, तो अगर हम 0 से लेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फैक्टोरियल इज 0, हर बार 0 0 आएगा, तो इसीलिए 1 से स्टार्ट करेंगे। और हमारी आई कहाँ तक जानी चाहिए? नम तक, और नम से कम या फिर नम के बराबर तक। और आई हमारी क्या होनी चाहिए? ऐड ऑन होनी चाहिए। अब यहाँ पे नम क्यों लगाया है, ये वाली चीज हम आगे समझेंगे। यहाँ पे हमने ये बनाया है एस इंटू आई। अब इसका क्या मतलब है, इससे पहले एक बार करती हूँ मैं यहाँ पे ऊपर डिफाइन एस इक्वल्स टू 1, बस एक कॉमा एस इक्वल्स टू 1, बस हमें यही तो करना था।
अब यहाँ पे एस क्या है हमारा 1, तो एक बार करते हैं पेंट को ओपन, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है तो इसको करते हैं क्रॉस, डोंट सेव एंड देन पेंट को ओपन करते हैं फिर से। तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे मैं पेन लेती हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। अब मान लीजिए मुझे निकालना है 5 का फैक्टोरियल, या फिर मैं कहती हूँ सीधे 4 का या 3 का फैक्टोरियल निकलवाते हैं। 3 का थोड़ा छोटा भी पड़ेगा, समझने में आसान भी पड़ेगा। तो 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, हमें समझना था s इक्वल्स टू एस इंटू आई का यहाँ पर क्या लॉजिक है। तो देखिए s हमने क्या दिया है 1, क्या दिया है s हमने दिया है 1, और यहाँ पे जो हमने फॉर लूप लगाया था वो कितना था, यहाँ पर फॉर लूप हमारा 1 से और नम तक जा रहा है, मतलब जितनी हमारी 3 तक है तो 3 तक हमारा लूप चलेगा, तो 3 टाइम्स चलेगा, ये भी आप समझ गए होंगे। तो 1 इंटू आई कितना है 1, मतलब क्या हो जाएगा 1, 1 आ गया। अब हमारी s की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 ही है अभी के लिए तो, लेकिन s की वैल्यू तो 1 है, लेकिन i की वैल्यू जब लूप दोबारा से चलेगा, जो हमारा लूप है ये वाला जो फॉर लूप वाला ये दोबारा से रन होगा, क्योंकि कब तक चलेगा, जब तक नम तक बराबर नहीं आ जाता। ठीक है, नम तक, जब तक i जो है वो नम के बराबर नहीं हो जाती, और i हमारी इस बारी क्या है अभी के लिए 1 है, तो हमें i कितनी करनी पड़ेगी, नम कितना दिया है हमने 3, तो 3 होनी चाहिए। तो जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i हमारी 2 हो चुकी होगी, जब हमारी i 2 हो चुकी होगी तो s हमारा 1 है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा s उस टाइम क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 बन जाएगा। अब इस टाइम हमारा क्या बन गया, s की एक नई वैल्यू बन गई जिसकी वैल्यू है 2। अभी हमारी जो i है वो 2 है, नॉट अ 3, जब तक 3 नहीं बन जाती जब तक लूप चलता रहेगा, तो लूप दोबारा चलेगा, और दोबारा चलेगा तो आई कितनी हो जाएगी इस बार 3 हो जाएगी, और फिर से रन होगा। तो s इस बार क्या था 2, और 2 इंटू आई कितनी है इस बार हमारी 3, तो हमारा क्या आएगा आंसर 6। अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ जाता है 6 आ जाता है। तो चलिए इस लॉजिक को हम करते हैं बिल्ड, आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने s इक्वल्स टू एस इंटू आई लगाया है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे लास्ट में प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ का यूज करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि डबल कोट्स में हमें लिखना है, और हम इस बार क्या करवा रहे हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी, मतलब जो भी हमारा नंबर होगा उसका क्या होगा इज परसेंट डी, बाहर आते हैं। तो पहला परसेंट डी क्या है हमारा नम, और दूसरा परसेंट डी क्या है हमारा एस। बस इतना ही तो हमें करना था, बस हो गया हमारा प्रोग्राम। रन करते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ रहा है इट इज अ प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल एंटर अ नंबर, तो हम करते हैं 5 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हमारा फैक्टोरियल निकले 15 नंबर का, तो मैंने 15 एंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टोरियल ऑफ 15 इज 200,431,0016। मतलब ये कितनी भी बड़ी संख्या का क्या कर सकता है फैक्टोरियल निकाल सकता है। लेकिन जब आप 20 का निकालोगे तो आपको यहाँ पे इंट नहीं लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा, ये वाली बात आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारी इंट में सफिशियंट ही तो स्पेस होगा, जितना स्पेस होगा उतनी ही तो वो वैल्यू ऑक्यूपाई कर पाएगा। अगर हमारे जो एरे है, जो भी हमारी वैल्यू है वो ओवरलैपिंग करने लग गई, तो हमारा जो आंसर है, जो रिजल्ट है वो गलत आने लग जाएगा। आई होप सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।